अभी तक सारा गोदी मीडिया, बीजेपी की ट्रोलामी राहुल गांधी से हिसाब मांग रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा टेक अवे आज के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का क्या है, जहां पर वो कह रहे हैं कि $21 मिलियन हैज गॉन टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब क्या सवाल यहां से उभरते हैं? नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले इस मुद्दे को हम संरचनात्मक रूप से देखें। इसके दो भाग है, एक विदेश नीति और शासन से संबंधित है और दूसरा राजनीतिक से संबंधित है। देखिए, लिबरल मल्टीलैटरलिज्म के स्थापित मानदंड के नियम ये थे कि अमेरिका महत्वपूर्ण शासन मामलों में अन्य लोकतंत्र को समर्थन देती थी, उनको मदद करती थी। यही कारण था कि वर्ल्ड बैंक, यूएन के अन्य एजेंसीज, IMF, यूएसएड और अन्य एजेंसीज शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकारों को साधन देते थे, उनकी मदद देते थे और आज भी देते हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका विदेश नीति के एक बुनियादी उनके जो विदेश नीति है उनमें एक बुनियादी बदलाव लाया है और ला रहे हैं। वे अमेरिका को और अधिक एकाकी, इंसुलर बना रहे हैं और विश्व व्यवस्था को जो बनाए रखने की उनकी जो भूमिका रही है उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप और डोज के जो इलॉन मस्क है, उनके माध्यम से, उनके नजरिए से यूएसएड के ज्यादातर खर्चे फिजूल है। ये उनका खुद का प्रेरोगेटिव है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा। लेकिन भाजपा ने अति चतुराई से काम लेने की कोशिश की है और राजनीति खेलने के लिए ट्रंप के बदले हुए रुख को उस पर लाभ ले रहे हैं। उनका जो फैसला बदल रहा है वो अब उसका मतलब राजनीतिक फायदे का दुरुपयोग कर ले। पिछले 11 वर्षों में भाजपा में लगातार सभी असहमति, डिसेंट, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए भाजपा ने और मोदी सरकार ने उनको विदेशी एजेंसी द्वारा प्रेरित बताकर उनको बदनाम किया है। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है, कनाडा का नाम लिया है और अब आज यूएसए पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने खुद की पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा उन्होंने, यूएसएड का पैसा मोदी सरकार को गया है 200 करोड़ रुपए। तो इससे अब दो तीन चीजें साफ नजर आती है नीलू जी। पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने चाह रहे हैं। अब वो क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, वो इसलिए उनको लगातार उन पे प्रेशर लगाए रखना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ज्यादा उनको कंसेशंस दे। आपको याद होगा कि टैरिफ्स उन्होंने कंप्लीटली गेट रेड ऑफ कर लिए है इंडिया में। 90% उन्होंने ईवीज पे टैरिफ निकाल दिया है ताकि टेस्ला इंडिया में आके बेच सके, और फिर मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट्स अब फिर इंडिया में बेच सकेंगे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने H1B वीजा के ऊपर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ाने की बात छेड़ दी है, और अब वो इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आप बेसिकली चाइना के खिलाफ और ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी के ऊपर वो 360 डिग्री प्रेशर बनाए रख रहे हैं। एक तो ये है कि आपने पब्लिकली तीसरी बार उन्होंने, हालांकि वो जानते हैं कि भाजपा की IT सेल लगातार ये क्या कहते हैं यूएसएड का मामला उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी को एम्बैरस करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जानबूझकर तीसरी बार नाम लेके कहा है कि ये पैसा मोदी जी को गया है ताकि उनको एम्बैरसमेंट हो, वो कटघरे में चले जाए। हालांकि अमित मालविया और बाकी कई भाजपा के IT सेल वाले स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मोदी जी के खिलाफ है वगैरह वगैरह, लेकिन आज उनके मुंह से निकला है प्रेसिडेंट ट्रंप के कि ये मोदी सरकार को गया है, पहली बात। और ये इसलिए प्रेशर उन पे जारी रख रहे हैं। इसी साथ साथ वो SEC का जो चार्जशीट है कि अदानी जी का जो केस है उसको चलाए, वो भी उसके माध्यम से भी वो प्रेशर बनाए रखेंगे। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप समझिए कि ये हम और आप लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि मोदी जी और भाजपा की जो IT सेल है वो कितनी मतलब कपटी है और कितना मतलब देश को गुमराह करने की कोशिश करे, और ये जायज बहस है, मैं उसके ऊपर नहीं कोई टिप्पणी दे रहा। लेकिन इससे ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के मामले में कितने इमेच्योर और अपरिपक्व है, क्योंकि ये जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूएसएड
कई अन्य यूएन एजेंसीज जो ग्रांट देते हैं या ग्रांटेड एड देते हैं या लोन देते हैं, ये एक मतलब इट इज विदेश नीति का एक अहम पहलू है। अगर आप उसको एक हाथ से आप पैसा ले रहे हो, दूसरे हाथ से आप मतलब इन्हीं को कोस रहे हो और कह रहे हो कि ये इंडिया में कुछ गड़बड़ी कर रही है, तो ये आपकी विदेश नीति और आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाती है। तो दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, आप जो उन्होंने ये मतलब कहने के, ये जो उनका जो 11 साल का प्रोपेगेंडा था मोदी जी का, कि लगातार यूएस एजेंसीज और कई डीप स्टेट ने कांग्रेस को समर्थन किया है, आज उसका बिल्कुल 180 डिग्री का स्टैंड नजर आ रहा है। क्योंकि आज साफ हो गया है, और जैसे कई सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते आ रहे हैं कि 2012 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ था, वो किससे स्पॉन्सर हुआ है, उसमें आरएसएस का क्या रोल था, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत भूषण का आप जाके देख लीजिए। कई सारे अन्य उनके जो वक्ता थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, वो खुद कह रहे हैं। तो वो एक निकल के आता है। और आज ये जो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र की बात छेड़ी है, हरियाणा की बात छेड़ी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, या तो नाम ऐड किए जा रहे हैं या नाम डिलीट किए जा रहे हैं। अब ये आप समझिए, इसको चलाने के लिए स्पेशल साधन चाहिए होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। तो क्या ये जो 200 करोड़ आए हैं विदेश से, क्या मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरह से आज के समय कॉम्प्रोमाइज है, क्या ये 200 करोड़ इसके लिए इस्तेमाल कर रही थी? ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो राजनीतिक रूप से हमारे सामने, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रश्न उठाता है। तो मोदी जी और आईटी सेल भले ही कुछ भी कहे कि इसको डिफ्लेक्ट करते रहे, ये कांग्रेस की गलती है, आज उन्होंने इस मामले पे जवाब देना होगा कि क्या आप 2012 में आपने पैसा लिया ताकि यूपीए सरकार को गिराया जाए, और ये कई सारे लोग कह रहे हैं अब, क्या आप 2022 में जो 200 करोड़ आया है, क्या वो पैसा आप डाइवर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटर लिस्ट में डिलीशंस करने के लिए और एडिशंस करने के लिए आपके समर्थकों का? तो ये दोनों प्रश्न जो है, ये बीजेपी के सामने आज है, और अगर सचमुच वो देश के हित में बात करना चाह रहे तो इस पे उनको जवाब देना पड़ेगा। जी नीलू जी। नहीं ठीक है, लेकिन जो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पुष्पराज, ना मोदी जी निगल पा रहे हैं कुछ, ना वो स्पिट आउट कर पा रहे हैं। एक ऐसी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं। अब ये इस चीज से आपको क्या लग रहा है कि भाजपा निकलेगी कैसे? अब ये एक्सपेक्ट करना कि मोदी जी इस पर कुछ पर्सनली क्लैरिफाई करेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन। विदेश मंत्रालय करेगा वो तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी के ऊपर डायरेक्टली फिंगर्स पॉइंट आउट की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में क्या होगा? अब किस तरीके से जवाब आएगा? ये इशू खत्म हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई एक बड़ा इशू अब खड़ा किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? आखिर इसको टैकल किया जाएगा या नहीं टैकल किया जाएगा? नीलू जी, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो आप समझिए कि भाजपा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को उनका ये कहना कि आप विदेशी ताकतों का मदद ले रही है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की जैसे है। क्योंकि हुआ क्या है कि इनकी फितरत रही है भाजपा की, जेपी मूवमेंट का आपको याद होगा, उन्होंने आह्वान दिया था सेना को कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करे। आपको याद है कि तब भी जो व्हाइट पेपर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई भी चाहे तो वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाके वो व्हाइट पेपर देख ले, उसमें साफ जिक्र किया था कि जो अर्जेंटीना में हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था, उसी का दोहराया हुआ वही मतलब टैक्टिक वापस इंडिया में दोहराई जा रही थी। और आरएसएस और भाजपा की जो पहला अवतार था जनता दल, उनको सीआईए की तरफ से फंडिंग मिल रही थी। ये व्हाइट पेपर कह रही है, तथ्य जो है वो सरकार के जो व्हाइट पेपर में उसमें लिखे हुए हैं। तब वो हुआ था 2012 में, जब ये जो बोथ सरकार के अंदर से और सरकार के बाहर से जो चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची गई, उसमें जो सबसे बड़ा जो डायरेक्टर था वो थे प्रधानमंत्री, उस समय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मोदी जी, और भाजपा उसकी सहयोगी थी उस समय, उस षड्यंत्र की सहयोगी थी। जिसका सबसे आउटवर्ड जो एजेंसी थी वो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे वगैरह वगैरह और अरविंद केजरीवाल। और अब जो हो रहा है 2022 में, यूएस एड के पे पैसा जो आ रहा है, ये भी वापस मोदी सरकार को, जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, तो डायरेक्टली मोदी सरकार को जा रहा है इलेक्शंस में धांधलेबाजी करने के लिए। तो कहने का मैं इसलिए ये लंबी बात खींच रहा हूँ क्योंकि भाजपा की ये हमेशा रणनीति रही है कि वो बाहर दूसरी देशों से
पैसा ले, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो धांधलेबाजी करती है, और ये सच मायने में देशद्रोह है। क्योंकि अगर आप दूसरे के पैसे, दूसरे देशों से पैसे मंगवा रहे हैं और भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप इंटरफियरेंस करवा रहे हैं, तो ये आप भारत की सॉवरेनिटी का ब्रीच है। पहली बात ये है, और मोदी सरकार ने इसके ऊपर सीधे जवाब देना चाहिए देश के ऊपर, क्योंकि अगर लगातार वो बाहर से पैसा ले रहे हैं, विदेशी ताकतों से पैसा ले रहे हैं, विदेशी ताकतों का मतलब मदद ले रहे हैं भारत के लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ने के लिए, तो ये चुनी हुई सरकार थोड़ी है। ये बेसिकली विदेशी ताकतों के माध्यम से इनको अपॉइंट किया हुआ है सरकार को, और ये हमारे हित की बात कर ही नहीं, ना ही राष्ट्र हित की बात कर रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि जो अभी हो रहा है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प डायरेक्टली चीन और रूस से बात कर रहे हैं, यूरोप को कंप्लीटली नजरअंदाज कर रहे हैं। वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए रख रहे हैं, अदानी के चार्जशीट के माध्यम से, ये यूएसएड के जो पैसा गया है मोदी सरकार उसके माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, श्रीलंका को प्रोत्साहित करके कि अदानी जी के जो कंपनी थे उसको कैंसिल करिए। तो आप समझिए, जो प्रधानमंत्री मोदी करना चाह रहे थे कि जितने भी पिछले 70 सालों में जो कंसेंसस फॉरेन पॉलिसी हुई थी उसको एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिया। और अब मैं विश्व गुरु हूँ, जैसे सिद्धार्थ जी इसका जिक्र कर रहे थे, मैं विश्व गुरु हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं और मेरे जो एनएसए है, जो दोवल साहब है और जयशंकर जी है, हम तीनों का जो ट्राइफेक्टा है, ये एक नई मतलब एक नया विश्व ऑर्डर स्थापित करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप हमारे दोस्त है, चीन के जो जी जिनपिंग है ये हमारे दोस्त है, वगैरह वगैरह। ये इनकी पॉलिटिक्स रही है। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास वो सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जब आपके पास वो आर्थिक राजनीतिक विजन नहीं है, तो आप किस माध्यम से लोगों से बात करते हो? आप झप्पी लेके तो फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते ना, झूले पे बैठा के फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते। तो जो 11 सालों से वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं G20 में लोगों को एक लाइन में लगा के, हालांकि वो G20 का भी रिवॉल्विंग प्रेसिडेंटशिप था, अब वो ब्राजील के पास जाएगा। लेकिन जो इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की है पिछले 11 सालों में, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज और पिछले 2 हफ्तों में एक झटके में खत्म कर दी। एक तो उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया अपने इनॉग्रेशन पे, हालांकि उन्होंने जयशंकर जी को भेजा कि प्लीज मुझे बुलाइए। फिर फाइनली उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, तो ट्रम्प जी ने बोला कि चलिए आ जाओ, मिल लो मुझे। और आज जो वो लगातार वो कर रहे हैं कि आपको मैंने पैसे दिए यूएसएड के लिए, आपने उसका क्या इस्तेमाल किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम मोदी जी और भाजपा सरकार भारतीय राष्ट्र हित के लिए बिल्कुल ही नकारात्मक है। ये हमारी जो आर्थिक या राजनीतिक या भू राजनीतिक जो जरूरतें है उसको आगे नहीं कर सकेंगे। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगातार उनको समझ लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप को पता चल गया है कि अगर मोदी और भाजपा से हम लोगों को काम निकलवाना है, थोड़े 2-3 चीजें मीठे बोलो, जैसे कोई आशिक अपने आशिका से बोलता है कि यार तुम कितनी सुंदर हो वगैरह वगैरह, लेकिन उससे दहेज ले लो, उससे पैसा ले लो, उससे अपना घर का सारा साधन ले लो, यही कर रहे हैं। और मोदी जी वो मीठे मीठे बोल सुनने के लिए, हमको बेवकूफ बनाने के लिए, हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको निकाल लिया है।